गांव के कोने में दो औरतें सावित्री और रीमा अपने घर के आंगन में बैठी बातें कर रही थी। दोनों अपनी अपनी सास के ताने और तकलीफों का गिला कर रही थी। अरे रीमा, मेरी सास तो मुझे एक पल चैन नहीं लेने देती। हर वक्त ताने देती रहती है, कभी खाने को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर। मेरा तो जीना जैसे हराम ही कर दिया है। मेरी सास भी कम नहीं है। दिन भर मुझसे बर्तन मजवाती है और झाड़ू लगवाती है। पर तुझे एक बात बताऊं, मेरी तकलीफ सबसे बड़ी है। मेरी सास मुझे गोलगप्पे खाने तक नहीं देती और गोलगप्पे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। क्या गोलगप्पे? अरे इसमें भी रोक टोक। गोलगप्पे तो ऊपर वाले का वरदान है। मैं तो हफ्ते में एक बार गोलगप्पे जरूर खाती हूँ। पर मेरी ही फूटी किस्मत है, मुझे तो जैसे गोलगप्पे देखने का भी सुख नहीं। इतना सुनते ही सावित्री की आंखों में चमक आ गई। रीमा, तो चल, अभी नया गोलगप्पे का ठेला लगा है चौपाल के पास। सब कहते हैं उसके गोलगप्पे बड़े टेस्टी हैं। चल, आज तेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। रीमा तो पहले हिचकिचाई, पर फिर लालच रोक ना पाई और दोनों हंसते हंसते ठेले की ओर निकल पड़े। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक नया ठेला सजा हुआ था। ठेले के पीछे खड़ी थी एक अजीब सी लड़की, छोटे बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। आओ बहनों आओ, मेरी गोलगप्पे खाओ, इतना स्वादिष्ट कि जिंदगी भर भूल ना पाओगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। देख रीमा, तू कह रही थी ना तुझे गोलगप्पे खाने हैं। लो, आज मौका मिल ही गया। अब अपने पेट भर लो। अरे सावित्री, तू भी खा ले, पता नहीं फिर कभी ये मौका मिले या ना मिले। ना बाबा ना, मैंने कल ही खूब सारे गोलगप्पे खाए थे। और वैसे भी मेरी सास मुझे गोलगप्पे खाने से नहीं रोकती। आज तुझे जितना खाना है मन भर खा ले, वरना तेरी सास तुझे फिर गोलगप्पे खाने नहीं देगी। सावित्री हंस पड़ी और गोलगप्पे की प्लेट उठा ली। सावित्री ने एक एक करके 10, 20, 30, यहाँ तक कि 40 गोलगप्पे खा लिए। उसका पेट भर गया, पर उसे स्वाद का नशा चढ़ गया। अरे बहन, तू तो रुक ही नहीं रही। इतने सारे गोलगप्पे कैसे खा रही है? तेरा मन नहीं भर रहा क्या? अरे सावित्री, ये गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट है कि मैं तुझे क्या बताऊं। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। देख रीमा, अब शाम हो रही है, अब घर चलते हैं। फिर वो दोनों अपने वापस घर लौट गई। अगले दिन सुबह सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रीमा अपने घर से गायब थी। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे में वो नहीं थी। अरे दैया रे दैया, सावित्री बहू, तुझे पता है रीमा अपने घर से गायब हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई। उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। गांव वाले ढूंढ रहे हैं, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा। ये सारी बातें सुनकर सावित्री डर गई। उसने किसी को भी नहीं बताया कि रीमा कल रात गोलगप्पे खा रही थी, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद गांव के एक आदमी रमेश्वर ने चौपाल से लौटते हुए उस ठेले के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ ठेले के पीछे खड़ी थी वो लड़की। रामेश्वर ने झिझकते हुए कहा, जरा एक प्लेट गोलगप्पे बना दो, बड़ा मन कर रहा है खाने का। उस लड़की ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, गोलगप्पे जरूर, जितना चाहे खा ले,
पर पहले ये बता, तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अरे ख्वाहिश, मुझे तो बस पेट भर गोलगप्पे चाहिए। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई ठेला है जहाँ बिना हिसाब पूछे दिल खोलकर खा सकता हूँ। फिर उस लड़की ने रामेश्वर को गोलगप्पे खिलाने शुरू किया। रामेश्वर एक एक करके गोलगप्पे खाता रहा। उसकी आंखों में नशा उतरने लगा, चेहरा ढीला पड़ गया और होठों पर अजीब सी मुस्कान जम गई। फिर वो सुंदर दिखने वाली लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। अब तू मेरा है, तेरी आत्मा मेरे ठेले में समा गई है। रामेश्वर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं आई। अगले दिन गांव वाले देख रहे थे कि रामेश्वर भी अपने घर से गायब हो चुका था। दिन गुजरते गए, एक एक करके जो भी उस ठेले से गोलगप्पे खाता रहा। अगले दिन उसका कोई अता पता ना मिला। गांव में अफवाह फैल गई कि यह ठेला सामान्य नहीं है। एक दिन गांव के एक बूढ़े बाबा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सदियों पहले इसे गांव वालों ने मारकर इसे बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया था। तब से ये हर 100 साल बाद लौटती है और अपनी आत्माओं की भूख मिटाने के लिए कोई न कोई चाल चलती है। इस बार इसने गोलगप्पे बेचने वाली का रूप लिया है। बाबा की बातें सुनकर गांव वाले सहम उठे। सावित्री को समझ आ चुका था कि उसकी सहेली रीमा भी इसी चुड़ैल की वजह से गायब हुई थी। सावित्री ने बाबा से कहा, बाबा, अब डरने से कुछ नहीं होगा। हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा और वो चुड़ैल एक एक करके हम सबको अपने वश में कर लेगी। फिर बाबा ने उसे एक मंत्रों वाला ताबीज दिया और समझाया, जब वो तुझसे गोलगप्पे खाने को कहेगी तभी ये तावीज उस पर फेंक देना। उसके बाद वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हें ये काम बहुत ही होशियारी से करना होगा। उस रात सावित्री अकेली उस ठेले के पास पहुंची। आ गई ना तू भी मेरे ठेले पे। तेरी सहेली तुझे बहुत याद कर रही है। चल एक गोलगप्पा खा, फिर हमेशा के लिए उससे मिल जाएगी। मुझे नहीं चाहिए तेरे गोलगप्पे। मेरी सहेली को लौटा दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिससे मेरे गोलगप्पे छू लेते हैं वो कभी लौट कर नहीं जा सकते। अब तू भी मेरे साथ जाएगी। फिर रीमा ने तुरंत एक ताबीज चुड़ैल की ओर फेंका। ताबीज से आग का गोला निकला और चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदल गई। और इस तरह गोलगप्पे बेचने वाली चुड़ैल का अंत हो गया। सुबह होते ही ठेला और चुड़ैल दोनों गायब हो गए। लेकिन रीमा, रामेश्वर और बाकी लोग कभी वापस नहीं लौटे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को जरूरी से लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंजल टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।